हाय दोस्तों, आज हम हृदय और रक्त संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। क्योंकि आप अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके प्रश्न बनाने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप चैप्टर पढ़ने के बाद उसके प्रश्न नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा कितना याद हुआ है या कितना हमने पढ़ लिया है, कितना हम कर सकते हैं। तो आप जब भी पढ़ें तब उस चैप्टर के प्रश्न जरूर बनाकर देखें। चाहे आप ऑब्जेक्टिव बुक ले आए, कंपटीशन वाले हों तो ऑब्जेक्टिव बुक ले आए, या हाई स्कूल या इंटर वाले हों तो वो अपनी बुक से ही थोड़ा थोड़ा सा पढ़कर और क्वेश्चन बनाना जरूर सीखें। क्वेश्चन अगर आप इंटर में हैं तो क्वेश्चन लिखने का प्रयास करें। हाई स्कूल और इंटर वाले पहले पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें। और अगर कंपटीशन वाले हैं तो आप ऑब्जेक्टिव की बुक खरीद लें या ऑब्जेक्टिव अपने आप बनाने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उतने ज़्यादा आपके याद होता जाएगा। हम बात कर रहे हैं हृदय और रक्त से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, हृदय का संबंधित है। वो कह रहे हैं हृदय की गति को मापते हैं। हृदय की गति को मापते हैं किससे? तो हृदय की गति को मापने का मतलब है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी जांच करता है हृदय की कि हृदय किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। उसे कहते हैं ECG। ECG फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब दो नाम दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया है सिस्मोमैनोमीटर। सिस्मोमैनोमीटर सिस्मोमैनोमीटर ये क्या करता है? ये यंत्र जो होता है ये रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को मापता है। रक्तचाप कितना है ये हम कह सकते हैं इंग्लिश में ब्लड प्रेशर को मापता है। कौन? सिस्मोमैनोमीटर। और हृदय की जांच का है क्वेश्चन। हृदय की जांच कौन करता है या हृदय की गति को कौन नापता है? तो वो कौन नापता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या कहते हैं ECG। जो डॉक्टर अपने गले पर लगाए फिरते हैं आला रूप में, उसी को कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है ECG का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हर बार आता है किसी न किसी परीक्षाओं में। ECG का पूरा नाम क्या है? एक ECG होती है और एक EEG होती है। EEG जो होती है वो दिमाग की होती है, दिमाग की जांच होती है, तो उसे कहते हैं EEG। और ECG जो होती है ये होती है हृदय की जांच। हृदय किस रूप में काम कर रहा है उसे कहते हैं ECG। ECG का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखेंगे अच्छे से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर दाब कितना होता है? एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर दाब कितना होता है? अब देखिए ऑप्शन कितने अच्छे अच्छे हैं। पहला ऑप्शन है 72 से 75। ये हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। अब तो पढ़े हैं, बाकी चलो हम नहीं पढ़े हैं। तो इन दोनों में तो आप ध्यान रखेंगे रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर। कौन? ब्लड प्रेशर, यही से वो कहते हैं रक्तचाप। कितने सारे नाम है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके वो बाएं में कुछ लपेट कर और वो हवा भरता है, वही आपका ब्लड प्रेशर मापता है। तो ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब एक सामान्य शरीर में, सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना होता है? 80 से 120। 80 से 120। आप जानते होंगे जब शरीर में, हृदय में प्रकुंचन और अनुशीतलन होता है। प्रकुंचन का मतलब होता है क्या? सिकुड़ना। जब सिकुड़ता है तो दाब बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ता है तो कितना हो जाता है? 120। और जब अनुशीतलन होता है तो हृदय फैलता है, और जब फैलता है तो दाब कितना जाता है? 80। तो इस दोनों 80 से 120 के बीचों बीच रहेगा। तो सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब है, अगर इससे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ रहा है।
फिर क्वेश्चन आता है, फिर बात कर रहे हैं हम 72 से 75 क्या है। तो 72 से 75 जो है वो धड़कन है, दिल की धड़कन कितनी बार लब डब हो रहा है, उसे कहते हैं दिल की धड़कन। कितनी होती है, 72 से 75 प्रति मिनट, एक मिनट में 72 से 75। कभी कभी क्वेश्चन में इस रूप में दे देता है कि बताइए एक धड़कन कितने सेकंड में आती है। तो आप क्या करेंगे, एक मिनट में 72 है तो आप 60 से भाग करके निकाल लें कितना कितना हो रहा है। खैर चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन को कह रहे हैं कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, पहला ऑप्शन महाशिरा, दूसरा ऑप्शन फुस्फुस शिरा, तीसरा ऑप्शन अग्रशिरा, चौथा ऑप्शन धमनी। अब धमनी तो है नहीं क्योंकि यहाँ क्या है, शिरा। तीन ऑप्शन लगे आपके पास। वो कह रहे हैं कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। हमने पढ़ा है कि जब अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से हृदय में आता है तो वो शिराओं के माध्यम से आता है, जबकि वो कह रहे हैं अशुद्ध रक्त, और जबकि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं शिरा से शुद्ध रक्त बहता है। तो एकमात्र शिरा बताई थी हमने, जब फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर वापस हृदय में जाता था तो वो जो शिरा थी उसे कहते थे हम कौन सी शिरा, फुस्फुस शिरा, पल्मोनरी शिरा। अगला क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण पड़ता है। अब दिल का दौरा कब पड़ेगा, हमने बताया था ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रक्त की जो पंपिंग है वो पूरे तरीके से हो नहीं पा रही है। आप टायर में हवा भरें और जब टायर में हवा ज्यादा हो जाए तो पंप गर्म हो जाएगा, क्योंकि पंप कोशिश कर रहा है हवा टायर में भरने की, लेकिन टायर में हवा पहले से ही फुल है। वही रीजन है कि रक्त की आपूर्ति हो ही नहीं पा रही है। हृदय दबादब दाब लगा रहा है लेकिन रक्त जा ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिल का दौरा पड़ जाएगा। इसे कहते हैं साइलेंट किलर बीमारी, आदमी एकदम मर जाता है। तो क्या है, रक्त की आपूर्ति कम या बाधित होने से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है। अगला ऑप्शन है आपके पास, रक्त की अधिक आपूर्ति। जब रक्त की अधिक आपूर्ति होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, पूरे शरीर में जा ही नहीं पाएगा और हृदय को जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए दिल का दौरा हो जाएगा। चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन है आपके पास, मानव हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रक्त होता है। अब वो कह रहे हैं मानव हृदय, अपना हृदय जो है उसके कौन से भाग में अशुद्ध रक्त होता है। चित्र बताया था हमने, अगर आपके चित्र याद है तो क्वेश्चन याद है, दायां भाग, बायां भाग, अलिंद, निलय। अब दो अलिंद हैं और दो निलय हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन तो गलत हो गए, क्योंकि एक अलिंद में शुद्ध होता है, एक में अशुद्ध होता है, एक निलय में शुद्ध होता है, एक निलय में अशुद्ध होता है। अब बात करते हैं दायां भाग और बायां भाग की। और जब हमने चित्र बनाया था कुछ इस तरीके से बनाया था हमने चित्र, और हमने बताया था कि इधर से आती है शिरा और इधर से आती है धमनी, बताया था नहीं, अगर आपको याद हो तो शिरा आती है इधर से, अशुद्ध रक्त आता है इधर, और इसे कहते हैं हम दायां और इसे कहते हैं हम बायां। अगर चित्र आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो आप कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं मानव हृदय में कौन से भाग में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त तो किस में आता है, शिराओं के माध्यम से। यहाँ पर कौन सा रक्त आता था, अशुद्ध रक्त, तो कौन सा भाग है, दायां भाग। बहुत आया है हाई स्कूल में, दायां भाग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। सबसे बड़ी धमनी वो होगी जो हृदय से सब ब्लड को लेकर निकल रही होगी। तो कौन सी धमनी थी, महाधमनी। महाधमनी क्या कर रही थी, वायु निलय से महाधमनी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप कर रही थी। फुस्फुस धमनी की बात करें तो फुस्फुस धमनी क्या कर रही थी, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा था, फुस्फुस धमनी।
अब आता है अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र है यहाँ पर, क्या है? तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब रक्त जो हृदय पूरे शरीर में फैला रहा है, परिसंचरण कर रहा है, उसकी खोज किसने की थी? तो कौन है? विलियम हार्वे। कौन? विलियम हार्वे। कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर का क्या था? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है। और ब्लड ग्रुप जैसे ए बी ओ ए बी, ये खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। और गैलीलियो ने, आपको याद होगा, किसकी खोज की थी? गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। याद रखिएगा, गैलीलियो दूरबीन, कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप, रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। अब बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चनों की। रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त जो रुधिर होता है, जो खून होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं, रक्त को कहते हैं हम हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन से ही आप याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन से ही याद रखेंगे, क्या कहते हैं इसे? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? रक्त का। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है? बताइए। 80 बार? नहीं, कितनी बार? 72 से 75 बार। 72 से 75 बार। कितने में? प्रति मिनट में। प्रति मिनट 72 से 75 बार। हृदय का रुधिर दाब किससे मापते हैं? हृदय का रुधिर दाब किससे मापते हैं? यानी कि वहयंत्र जो हम बाएं पर लपेटते हैं इस तरीके से और हवा भरते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को कहते हैं सिफ्गमैनोमीटर। सिफ्गमैनोमीटर। याद रखेंगे। ईसीजी किसकी जांच होती थी? किसकी? हृदय की जांच। किससे? ईसीजी। फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मेरे साथ बोलिए, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता था? हृदय की गति की जांच। सिस्मोमैनोमीटर क्या करता था? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन के द्वारा डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, या आरबीसी को क्या कहते हैं, या प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? तो आप याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी पूरा नाम क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये किसका होता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होता है ल्यूकोसाइट का। ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी रंग कैसा होता है? अब आ रहा है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, तो इसका मतलब कैसा रंग की है? श्वेत रंग की है। एंथ्रोसाइट आरबीसी। थ्रोम्बोसाइट किसका होता है? प्लेटलेट्स का। किसका? प्लेटलेट्स का। अगला क्वेश्चन, रक्त होता है कैसा? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, कैसा? तो हम जानते हैं रक्त होता है, रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच होता है 7.4। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। 7.4 है तो कौन सा है? क्षारीय है। उदासीन कितना होता है पीएच? 7। कौन है उदासीन? उदासीन कौन है? पानी, जो जल हम पीते हैं वो कौन है? उदासीन है। अम्लीय कौन है? जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो कौन होगा? अम्लीय। जैसे कौन है? नींबू का क्या? रस, संतरा, आंवला।
अगला क्वेश्चन, किस क्रिया में हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में पंप होता है? किस क्रिया में हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में पंप होता है? हमने खूब बताया था कि आपको प्रकुंचन और अनुशीतलन याद करने पड़ेंगे। आप ध्यान से देखें, प्रकुंचन क्या होता है? कुंचन, इसका मतलब क्या है? संकुचन। प्रकुंचन, संकुचन। अनुशीतलन, इसका मतलब क्या था? क्या था? फैलना। ठीक है, अब याद रहेगा आपके। वो कह रहे हैं किस क्रिया में हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में पंप होता है, मतलब शरीर में पंप हो रहा है शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा। तो जब हृदय का भाग आकार छोटा होगा, जब हृदय का आकार छोटा होगा तो हृदय का जो पदार्थ है, जो ब्लड है, वो ऊपर की ओर पंप हो जाएगा। और जब हृदय का आकार छोटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? संकुचन होगा। संकुचन को क्या कहते हैं? प्रकुंचन। और जब सिराओं के माध्यम से रक्त हृदय में आएगा तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? अनुशीतलन। इसे भी कहते हैं लब और डब की ध्वनि जो आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल रंग यानी आयरन पाया जाता है किसमें? लाल रंग या आयरन पाया जाता है किसमें? सिंपल क्वेश्चन है। लाल रंग रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, लाल रक्त कणिकाएं। ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? RBC। हमने पढ़ाया है, पढ़ के देखिए। लाल रंग या हीमोग्लोबिन या आयरन किसमें पाया जाता है? RBC में। और RBC की कमी हो तो आप लाल रंग जैसे गाजर, चुकंदर और हरी सब्जियां खाइए। WBC क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन, रोगों से बचाव करता है कौन? ये कहते हैं ना, शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है कौन? आपने पढ़ा होगा मोनोसाइट और लिपोसाइट नामक ग्रंथियां होती थी, कोशिकाएं होती थी जो हमें रोगों से बचाती थी। तो रोगों से बचाव RBC, WBC, प्लेटलेट। तो हम कह सकते हैं कि WBC जो है वो क्या करती है? हमें रोगों से बचाती है। WBC रोगों से बचाती है। क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? किसका? ऑक्सीजन का वहन मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन को कौन ले आता है प्रत्येक कोशिका के पास? तो कौन ले आता है? RBC। इतने क्वेश्चन आपको याद होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।